वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुके हैं एंड इफ़ यू आर कंफ्यूज्ड कि मैं क्या पहनूं बिकॉज यू वांट टू लुक स्टाइलिश, बट क्या होता है कि हम लोग वेडिंग आउटफिट खरीद तो लेते हैं लेकिन ये वन टाइम यूज़ होता है, हम लोग इसको वापस से नहीं पहनते जस्ट बिकॉज दे आर वेरी हैवी आउटफिट्स। सो इन दिस वीडियो आई विल ऑल्सो शेयरिंग कि आपको कौन से आउटफिट पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो रीयूजेबल हो, सस्टेनेबल हो। ये गलती मैंने खुद की है बिकॉज मैंने इतने एक्सपेंसिव कपड़े खरीद लिए थे, अभी मैं इसको यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ, वैसे के वैसे ही पड़े। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पीयूष पटेल एंड यू आर वाचिंग ऑन माय चैनल पी स्टार ड्रीम्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Well, this video is on wedding outfits ideas. As you all know that this video is fully based on Indian traditional outfits only. इसके अंदर मैं ना कुछ ऐसे कुछ वेस्टर्न आउटफिट्स बताने वाला हूँ। ऑब्वियसली रिसेप्शन है तो उसके अलग बात कर लेंगे, बट दोज आर नॉट लुकिंग फॉर एन एथनिक वेयर लाइक कुर्ता हो गया और ऐसा कुछ उनको नहीं पहनना है, उनको लाइक वेस्टर्न वे में ही जाना है, लाइक फॉर्मल्स हो गया, ऐसे कुछ हो गया, तो वो मैं कुछ अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्या पहनना चाहिए। एंड इफ एनीवन इज वाचिंग दिस एंड इफ यू आर सर्चिंग फॉर एन वेडिंग आउटफिट देन देयर आर थ्री टाइप ऑफ पीपल्स, तीन कैटेगरी हैं। सो सबसे पहले एक फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके काफ़ी क्लोज की शादी है, लाइक भाई की होगी, दीदी की होगी, या फिर चाचा की होगी, या फिर मामा या फिर मौसी, ऐसे किसी की भी शादी होगी, लोग काफ़ी क्लोज है, आपके काफ़ी क्लोज है। सेकंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि जस्ट रिलेटिव्स है, इतना भी क्लोज नहीं है, यू कैन से इन मिड है, ना कि ज़्यादा क्लोज भी है और ना कि ज़्यादा ऐसे दूर भी है, तो इन मिड है, दैट्स इट। थर्ड, जो कि आपको कुछ नहीं पता, दूर दूर तक ना आता है, जस्ट बिकॉज इन्विटेशन आया एंड यू जस्ट हैव योर पेरेंट्स, पेरेंट्स का अच्छा बॉन्ड है, अच्छा रिलेशन है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता कि कौन ब्राइड है कौन ग्रूम है, उसका नाम भी नहीं पता आपको, लेकिन जस्ट पेरेंट्स ने बोला है कि आपको हमारे साथ चलना है शादी के लिए बिकॉज वी हैव रिलेशनशिप एंड यू डोंट नो एनीथिंग, तो उसके लिए आपको तैयार होना है। सो दैट इज द थर्ड कैटेगरी। सो आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस थ्री कैटेगरीज। अभी मैं बार बार तो उसको मेंशन नहीं करते रहूंगा। सो नाउ वी विल गो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन वाइज, कौन से फंक्शंस में आपको कौन से आउटफिट पहनने चाहिए और कौन से ज्यादा अच्छा लगेगा करके। तो फर्स्ट दैट इज एंगेजमेंट। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अभी सबके रिचुअल डिफरेंट होते हैं, कोई पहले रखता है कोई बाद में रखता है। अब देखा जाए तो एंगेजमेंट सेरेमनी काफी ज्यादा हैपनिंग होती है और इंपॉर्टेंट भी होती है। तो जो लोग फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं जिनके खुद के घर में शादी है और एल्स वेरी क्लोज हैं, बहुत आपके क्लोज हैं, तो दे कैन वेयर अ सिंपल कुर्ता और एल्स अ शाइनी कुर्ता, सिंपल और शाइनी कुर्ताज आते हैं। उसके साथ अब ऊपर जैकेट, नेहरू जैकेट स्टाइल कर सकते हो विच इज वेरी डिसेंट लुक और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देगा। और एल्स अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आउटफिट थोड़ा सा मेरे लिए सिंपल है, तो यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट योर सिंपल नेहरू जैकेट टू अ एम्ब्रॉयडर नेहरू जैकेट जिसके ऊपर थोड़ा सा वर्क हो और प्रिंटेड हो, तो वो नेहरू जैकेट तो थोड़ा सा और ज़्यादा एनहांस कर देगा आपके आउटफिट को। एंड यू कैन ऑल्सो एड ब्रोच टू योर आउटफिट, लाइक नेहरू जैकेट के ऊपर आप अटैच कर सकते हो ताकि एक और ज़्यादा अच्छा लुक दे। एंड स्पेशली अगर आपका नेहरू जैकेट सिंपल एंड सॉलिड है देन आई थिंक यू शुड प्लीज एड अ ब्रोच। ये आउटफिट मैंने खुद अपने कजिन ब्रदर के एंगेजमेंट में पहना था, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस वन। देन जो लोग सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी में आते हैं, गो विद अ सिंपल कुर्ता और एल्स अ शाइनी कुर्ता और एल्स यू कैन वेयर दिस ऑल्सो, जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी में बताया, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं पहन सकते। नाउ सेकंड फंक्शन दैट इज संगीत सेरेमनी एंड ये फंक्शन काफ़ी ज़्यादा फन वाला होता है, बहुत ज़्यादा नाच गाना सब कुछ चलता है इसके अंदर। तो जो लोग फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं दे कैन ऑप्ट फॉर लाइक अ स्टाइलिश कुर्ता, लाइक अगर आपने सॉन्ग देखा होगा दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के वाला सॉन्ग, जिसमें रणबीर कपूर ने जो शाइनी वाला कुर्ता पहना था, एकदम प्रॉपर स्टाइलिश बॉलीवुड स्टाइल कुर्ता था, आप वैसा ऐड कर सकते हो अगर आपके खुद घर की शादी, बिकॉज नाउअडेज दिस कुर्ताज आर एक्चुअली ऑन ट्रेंड एज यू हैव सीन इन दिवाली एज वेल, जो कि एक चिकनकारी कुर्ता एंड उसके साथ सीक्वेंस के वर्क वाले कुर्ते काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे थे, तो आप वो भी पहन सकते हो। दैट इज़ वेरी स्टाइलिश कुर्ता। एंड उसके बॉटम में आप व्हाइट कलर का पटियाला धोती पहन सकते हो, जो कि रेडीमेड धोती आती है हमने, पटियाला धोती, वो आप ऐड कर सकते हो। फॉर दी कलर्स यू कैन गो विद वाइब्रेंट कलर्स लाइक रॉयल ब्लू, डीप रेड, एम्बुलेंट ग्रीन। दिस कलर कैन एक्चुअली लुक गुड इन अ संगीत सेरेमनी। यू कैन गो विद एम्ब्रॉयडर कुर्ता और एल्स मिरर वर्क कुर्ता और एल्स जो दिवाली में जो फेमस हुए थे दैट सीक्वेंस चिकनकारी वर्क वाला कुर्ता, वो आप ऐड कर सकते हो। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू गो विद ब्लैक यू कैन ऑल्सो गो विद ब्लैक ओनली इन द संगीत सेरेमनी एंड ऑल्सो इन द रिसेप्शन। ये दो ही फंक्शन में आप ब्लैक पहन सकते हो अगर पहनना चाहो तो। एंड अगर आप सेकंड और थर्ड कैटेगरी में आते हो तो आप ब्लैक पहनो ही मत, बिकॉज आपके घर की शादी नहीं है, तो कोई आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि वाह बेटा अच्छा दिख रहा है। ऑल्सो अपने पेरेंट्स से एक बार परमिशन पूछ लेना, वरना आपने खरीद लिया और फिर पढ़ेंगे आपको। सो अभी जो लोग सेकंड और थर्ड कैटेगरी में आता है, यू कैन वेयर अ नॉर्मल सिंपल कुर्ता एंड यू कैन ऐड पटियाला धोती ताकि एक अच्छा सा लुक दे, ना कि सिंपल लगे बट ऑल्सो अच्छा भी लगे। ओके एंड अगर आपको चिकनकारी सीक्वेंस वर्क वाला ट्रेंडी कुर्ता पहनना है तो वो भी आप पहन सकते हो, ऐसा नहीं पहन सकते हो, तो गो फॉर इट। नाउ थर्ड फंक्शन दैट इज मेहंदी सेरेमनी। अब हमारा वैसे तो इस फंक्शन में ज़्यादा कुछ काम तो होता नहीं है, लेकिन स्टिल जिनके घर की शादी जो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं तो दे शुड बी प्रेजेंट इन दिस फंक्शंस, इन ऑल दिस फंक्शंस। तो इसलिए
स्टाइलिश दिखना जरूरी है। तो जो लोग फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, यू कैन गो विद अ सिंपल ऑलिव ग्रीन कलर कुर्ता, और बॉटम में आप व्हाइट कलर की पटियाला धोती पहन सकते हो, जो कि मैंने संगीत सेरेमनी में भी रिकमेंड किया था एंड इसमें भी रिकमेंड कर रहा हूँ मैं। एंड इफ यू डोंट वांट टू गो विद एन ऑलिव ग्रीन कलर, देन यू कैन गो विद एनी शेड ऑफ ग्रीन व्हिच विल आल्सो लुक गुड। जो लोग सेकंड और थर्ड कैटेगरी में आते हैं, जो आपके पास घर पे कुर्ता पड़ा होगा वही पहन लो, आपके जो वार्डरोब में होगा, तो नया लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इफ यू स्टिल वांट टू परचेज अ कुर्ता, अगर आपको ऐसा मन है कि नहीं मुझे नया ही पहनना है, तो यू कैन गो विद अ सिंपल कुर्ता और एल्सो ऑलिव ग्रीन कलर कुर्ता। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो खास है वही ऑलिव ग्रीन कलर का पहन सकते हैं, हम लोग नहीं पहन सकते, आप भी पहन सकते हो। इफ यू वांट टू गो विद नॉट टू मच ओवर ड्रेस, देन यू कैन गो विद अ शॉर्ट कुर्ता, जो कि वो भी अच्छा लगेगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फोर्थ फंक्शन, देन दैट इज हल्दी सेरेमनी। हम इसको भूल ही नहीं सकते। सो फॉर द पीपल हु आर इन फर्स्ट कैटेगरी, वैसे तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि कौन सा पहनना चाहिए करके, ऑब्वियसली येलो ही पहनना चाहिए। So you can go with a chicknकारी kurta, simple, and you can also go with a mirror yellow kurta, yellow mirror work kurta, or else you can also go with a yellow simple cotton kurta, and for the bottom you can go with a white patiala dhoti. So yellow and white combination will actually look very great and aesthetic. But now remember this guys कि अगर आपके खुद के घर में शादी है and if you are wearing yellow, तो हल्दी लगने पर वैसे भी वो नहीं दिखने वाला है। लेकिन if you are wearing a white नीचे, लेकिन नहीं आपको पहनना ही है, white पहनोगे तो वैसे दाग लग जाएंगे येलो के। आप कुछ भी कर लो, लगने वाले हैं, बिकॉज हल्दी कि छोटा सा भी ये ना बहुत कलर दे देता है। तो मैंने जो रिकमेंड किया दो फंक्शंस के लिए, दैट इज संगीत एंड मेहंदी, आप दोनों में भी उसका ना पैसा वसूल कर लेना। ऑल्सो फॉर द फुटवेयर यू कैन ऐड अ कोल्हापुरी चप्पल, जो कि काफी ज्यादा अच्छी लगेगी आपके आउटफिट के साथ। एंड इफ यू डोंट वांट टू गो विद येलो, देन यू कैन गो विद एन ऑरेंज कलर और एल्स एनी पेस्टल कलर, वो भी काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे। फॉर द पीपल हु आर इन सेकंड कैटेगरी, यू कैन गो विद अ येलो सिंपल कुर्ता एंड अ व्हाइट पजामा विद अ कोल्हापुरी चप्पल। और जो लोग थर्ड कैटेगरी में आते हैं, यू कैन गो विद अ सिंपल नॉर्मल कुर्ता और एल्स अ प्रिंटेड कुर्ता। जरूरी नहीं है कि येलो ही पहनना है करके, और अगर आपको मतलब क्राउड से अलग हटके नहीं दिखना है, बिकॉज आप अलग कुछ पहनोगे, तो आप येलो भी ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ गोइंग विद द फिफ्थ फंक्शन, एंड दैट इज अ वेडिंग सेरेमनी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दोज पीपल कम इन फर्स्ट कैटेगरी, यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन अ गुड क्वालिटी क्लोथ्स लाइक शेरवानी हो गया, इंडो वेस्टर्न हो गया, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन एज वेल कि छोटा फंक्शन है या काफी ज्यादा बड़ा वेडिंग फंक्शन है। एंड अगर आपका इतना भी बड़ा फंक्शन नहीं है, तो यू कैन गो विद लाइक एम्ब्रॉयडर कुर्ता और एल्स इंडो वेस्टर्न, सिंपल इंडो वेस्टर्न। इंडो वेस्टर्न आर एक्चुअली बेस्ट, जो कि शेरवानी से थोड़ा सा कम प्राइस में भी आता है और अच्छा भी दिखता है। बस इसकी यही दिक्कत है कि आप इसको सिर्फ वन टाइम यूज कर सकते हो, बाकी आप काफी रेयरली पहन सकते हो इसको। जो मैंने खुद गलतियां की है कि मैंने अपने भाई की शादी में 2 इंडो वेस्टर्न खरीद लिया और अभी वैसे के वैसे ही पड़े, इसका कोई यूज नहीं है। और ये जो शेरवानीज है, इंडो वेस्टर्न है, जोधपुरी है, ये काफी ज्यादा रिच है, लाइक एज कम्पेयर टू देखा जाए तो कुर्ता से ये काफी इंडियन रिच क्लॉथ है अगर कुर्ता से कंपेयर किया जाए तो। यू कैन ऑप्ट फॉर रिच फैब्रिक्स लाइक सिल्क हो गया, ब्रोकेट हो गया। इन कलर्स यू कैन गो विद लाइक मैरून कलर हो गया, देन गोल्ड कलर हो गया, नेवी ब्लू कलर हो गया, एंड यू कैन ऑल्सो गो विद पेस्टल कलर्स इफ यू वांट। अगर सुबह को शादी है तो आप पेस्टल कलर्स काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, जो कि मैंने खुद पिस्ताचियो कलर का मैंने इंडो वेस्टर्न पहना था जब मेरी भाई की शादी थी। तो जो मैंने शादी में पहना था इंडो वेस्टर्न, दैट कॉस्ट मी अराउंड लाइक 1800 रुपीज, दैट 1.8K, जो कि मैंने काफी सस्ते में लिया था। बाकी अगर देखा जाए तो बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन जो सेकंड वाला था वो बहुत एक्सपेंसिव मैंने लिया था। दैट वाज फॉर अराउंड 4K का वो इंडो वेस्टर्न था, एंड वो ऐसे ही पड़ा है अभी, क्या इसका कुछ यूज नहीं है। तो इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट ऑन सच एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, देन यू कैन जस्ट गो विद अ कुर्ता एंड एम्ब्रॉयडर, अ प्रॉपर एम्ब्रॉयडर्ड नेहरू जैकेट, जो कि सिंपल कुर्ता होगा और प्रॉपर एम्ब्रॉयडर्ड नेहरू जैकेट होगा। तो इतना भी आप नेहरू जैकेट पहनो ना पहनो वो वैसे पड़ा रहेगा, लेकिन अगर आप कुर्ता उसका अंदर से पहन सकते हो तो दिस इज द बेस्ट थिंग। सिंपल में भी बजट में भी हो जाएगा एंड ऑल्सो अच्छा भी लगेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सेसराइज, गो विद अ मोजरी शूज, एंड ऑल्सो इफ योर फैमिली अगर सब लोग पहन रहे हैं, वो टर्बन पहनते हैं, फेटा पहनते हैं, तो वो भी आप पहन सकते हो। अब जो लोग सेकंड कैटेगरी में आता है, यू कैन गो विद एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता और एल्स जो नेक पे जो होता है ना, लाइक कुर्ता सिंपल होता है, जस्ट नेक पे काफी अच्छा वर्क होता है, उस पे आप जा सकते हो, जो कि ज्यादा भी ओवर ड्रेस नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, काफी डिसेंट लुक देगा। एंड ऑल्सो एड एक्सेसरीज लाइक कोल्हापुरी चप्पल पहन सकते हो और लोफर भी पहन सकते हो। फॉर द कलर्स यू कैन गो विद अ पेस्टल रेड, येलो, मैरून, एंड यू कैन गो विद ऑल्सो मिरर वर्क कुर्ता। अगर आपको कुछ अलग पहनना है तो आप मिरर वर्क कुर्ता भी पहन सकते हो। ना फॉर द थर्ड कैटेगरी पीपल, वैसे तो आप वेस्टर्न पहन सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रेडिशनल पहनना है, आपको ऐसा मन हो रहा है ट्रेडिशनल पहनने का, तो यू कैन गो विद सिंपल सिल्क शाइनी कुर्ता, जिन पे लाइक नेक पे वर्क हो, अच्छा सा एम्ब्रॉयडर वर्क हो, तो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। ऑल्सो फॉर द मिरर कुर्ता, वो भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। वेल सिक्स फंक्शन, दैट इज अ रिसेप्शन सेरेमनी, जो कि लास्ट फंक्शन, लाइक वैसे तो लास्ट नहीं होता है, आगे भी बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं, लेकिन कंसिडरिंग दिस एज अ मेन फंक्शन, देन दैट इज दिस इज अ लास्ट फंक्शन। नाउ फॉर द पीपल हु आर इन फर्स्ट कैटेगरी, यू कैन गो विद अ वेल फिटेड tailored suit, and
कलर्स यू कैन गो विद लाइक ग्रे हो गया, देन ब्लैक। अगर आपको पहनना है ब्लैक तो आप पहन सकते हैं, बट खरीदने से पहले डोंट फॉरगेट टू टेक परमिशंस ऑफ योर पेरेंट्स, ओके। एंड यू कैन ऑल्सो गो विद द नेवी ब्लू कलर। कलर्स तो बहुत सारे अवेलेबल है, जस्ट गो थ्रू द Pinterest, आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। ऑल्सो कंसिडरिंग इट इज एन इंडियन ट्रेडिशनल फंक्शन, देन यू कैन ऐड अ ब्रोच, अ सिंपल ब्रोच टू योर आउटफिट। यहाँ पे ब्लेजर्स पे लगा दो ताकि वो ना एक इंडियन टच देगा। और इट्स यू कैन ऐड अ पॉकेट स्क्वायर इन अ वाइब्रेंट कलर एंड कंप्लीट योर आउटफिट विद अ फॉर्मल लेदर शूज। एंड इफ यू वांट यू कैन गो विद अ 3 पीस एज वेल। अगर आपको नॉर्मल सूट नहीं पहना है तो आप 3 पीस पे और कुछ ऐड करके आप 3 पीस भी पहन सकते हो। नाउ फॉर द पीपल हु आर इन सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी, आप भी ब्लेजर एंड सूट पहन सकते हो, लेकिन स्टिल मुझे नहीं लगता कि कोई पहनेगा इतना ओवर ड्रेस, स्पेशली हु आर इन थर्ड कैटेगरी। तो यू कैन गो विद अ फॉर्मल ओनली, जस्ट फॉर्मल, नॉट अ कैजुअल। कोई लोग पहन लेते हैं कैजुअल भी, तो कैजुअल मत पहनना, मतलब फॉर्मल अच्छा पहनो, मतलब वेस्टर्न पहनो लेकिन फॉर्मल अच्छा पहनो। नाउ फॉर द बेस्ट कॉम्बिनेशन, इफ आई प्रेफर देन यू कैन गो विद अ ग्रे शर्ट एंड अ ब्लैक ट्राउजर एंड अ मैरून शर्ट एंड अ ब्लैक ट्राउजर। दिस टू आर द बेस्ट कॉम्बिनेशंस बिकॉज मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। एंड प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक ऑफ वेयरिंग अ कैजुअल शूज और एनी कैजुअल स्नीकर्स टू दिस फॉर्मल आउटफिट बिकॉज अच्छे नहीं लगेंगे। सो एड अ फॉर्मल प्रॉपर फॉर्मल शूज टू आउटफिट, ताकि काफी ज्यादा आपके आउटफिट को ना एक अच्छा सा एनहांस लुक देगा। एंड ऑल्सो मैं ऐड करना भूल गया, फॉर द पीपल हु वांट टू वेयर अ सूट, अ ब्लेजर और एनीथिंग, सो प्लीज आप ऑनलाइन परचेस मत करना। ऑनलाइन मतलब परचेस करने से अच्छा आप ना स्टोर पे जाके अच्छे से उसको कस्टमाइज करवाइए अपने साइज का, ताकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। स्पेशली पीपल हु जिनके घर में खुद की शादी है, तो प्लीज डोंट परचेस फ्रॉम आउटसाइड, लाइक कौन सा भी साइज का सूट तभी अच्छा लगता है जब वो प्रॉपर वेल फिटेड हो। सो हियर वी कम टू एन एंड टू दिस वीडियो ऑफ वेडिंग आउटफिट्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस। एंड जितने भी मैंने बताए वो एक बजट वाइज ही बताए हैं, एंड ऑल्सो उसको रीयूज कर सकते हो। जस्ट रिसेप्शन के हैं एंड वेडिंग्स के हैं वो आप रीयूज नहीं कर सकते, लेकिन जो मेहंदी बताया, संगीत बताया एंड जितने भी फंक्शंस मैंने बताया, आप उसको उस कुर्ते को उस आउटफिट का आप मतलब वापस से उसको रीयूज कर सकते हो, ताकि वेस्ट ना हो, वन टाइम यूज ना हो करके। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन यू मेक श्योर सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, follow me on Instagram, link is available in the description and a handle over here. And if you want any kind of videos, if you want to watch and further, so do let me know in the comment section. And yeah, I will be catching you in my next video. Till then, stay tuned, goodbye, take care of yourself, and bye bye.